बाजी खाला, कल रात को हमारे घर में भोपाल वाले फूफा जान का इंतकाल हो गया है। असर के वक्त जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, आप जल्दी से घर चलिए। बड़ी आपा जान के लड़के की आवाज ने कानों में अनगिनत हथगोले सुलगा कर डाल दिए। आटा सने हाथों को जल्दी जल्दी धोकर अलगनी पर टंगे नकाब को खींचकर फुर्ती से ओढ़ लिया और तेज कदमों से मैं बड़ी आपा के घर की ओर चल पड़ी। बड़ी आपा के घर में मर्दों और औरतों का हुजूम था। दूल्हा भाई जनाजे को नहलाने की तैयारियों में लगे थे। बड़ी आपा मेहमान खाने के पर्दे के पीछे खड़ी हुई बार बार सामने की सड़क पर से आते हुए टांगे और 2 सीटर्स को बेचैनी से देख रही थी। मुझे देखते ही बोल पड़ी। मैंने छोटे भाईजान को फोन पर सुरैया बाजी और बच्चों को लाने के लिए कहा है। पंजाब मेल आ चुकी है, मगर वो लोग अभी तक नहीं आए। उनका जुमला अधूरा ही रह गया। बीच में दूल्हा भाई ने आकर बाजी से कान में कहा, बेगम जल्दी से 5,000 रुपए दे दीजिए, कफन और दूसरी चीजें मंगवाना है। आपा ठंडी सांस भरकर पैसे लाने के लिए कमरे के अंदर चली गई। लोगों का हुजूम होते हुए भी दूर तक फैला साए साए करता सन्नाटा। मौत का डर इंसान को भीतर तक हिलाकर रख देता है। आखिर ये सब हुआ कैसे? मैंने दबी जबान से आपा से पूछा। उन्होंने डबडबाई नजरों से मुझे देखा, फिर धीरे से हाथ पकड़कर मकान के पिछवाड़े ले गईं। कल दोपहर को सुरैया के शौहर अपने बिजनेस पार्टनर से हिसाब किताब करके पैसे लेने यहाँ आए थे, मगर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। कल शाम को घर लौटे, बेहद थके थके और गमगीन से। मेरे बार बार पूछने पर बतलाया उन्होंने, जवान बेटी की शादी की तारीख दिनों दिन करीब आ रही है, मगर पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हो पा रहा है। रेलवे से रिटायर्ड होने के बाद जो पैसा मिला उसे भरोसे के दोस्त के साथ बिजनेस में लगाकर काम शुरू किया मैंने, पर उसने ही धोखा दिया। मुनाफा अपने खाते में जमा करता, घाटे का हिसाब मुझे दिखला देता। हार कर मुझे बिजनेस से ही हाथ खींच लेना पड़ा। हिसाब में तकरीबन 5 लाख रुपए निकलते हैं। उसी को मांगने जाता हूँ तो सहज सी बातें करने वाला दोस्त अब न केवल जहर उगलता है, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी भी देता है। अब आप ही बतलाइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं? बेटी की शादी के लिए इधर उधर से ले दे करके 1 लाख रुपए का इंतजाम कर सका हूं, पर इतने पैसों में शादी मुमकिन होगी क्या? बिरादरी, मोहल्ले, पड़ोस, नाते रिश्तेदार मेरी मुफलिसी का मजाक उड़ाएंगे। बेटी को भी उम्र भर उलाहने सुनने पड़ेंगे। जिंदगी की खेत में नकदी फसल बोई थी, मगर उग आए कैक्टस के पौधे। भाई साहब बेचैनी से टहलते रहे। अल्लाह अल्लाह करके शाम तो कटी, मगर रात न कट सकी। सीने में तेज दर्द उठा। दर्द की सिसकारी होठों तक आई और आंखों से दम निकल गया। तमाम मुश्किलों से निजात पा गए, मगर अपने पीछे छोड़ गए मेरी ननद के लिए बेबसी, मजबूरी और जिल्लतें। कहते हुए आपा फपक कर रो पड़ी। उसी वक्त सामने आंगन से आती हुई रोने की आवाज ने चौंका दिया। आपा बेतहाशा भागती हुई आंगन में पहुंची। सुरैया तांगे से उतरकर चीखते हुए दौड़ी और अपने शौहर के जनाजे से लिपटकर
रोने लगी। खामोशी का सीना चीर कर दर्द व गम ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। मौजूद लोगों का देखकर कलेजा दहल गया। जमीन थरथराई, आसमां कपकपा गया, मगर हवा चुपचाप बहती रही। उसे तो आदत पड़ गई है पैदा होने की खुशी में कह लगाते और मौत के खौफ में चीखते चिल्लाते दहाड़ मारकर रोते लोगों को चुपचाप देखने की। सुरैया की बड़ी लड़की और दोनों छोटे लड़के वालिद के पैखाने बैठकर उनके उठने की इल्तिजा कर रहे थे। भोले मासूम बच्चे क्या जानते थे कि मौत तो बरहक है, मगर अजीजों की मौत के गम को न सह पाए तो कोई साथ तो मर नहीं जाता। ऐसे में तो जिंदगी से जद्दोजहद की कोशिशें एकदम नाकाम नहीं हो जाएंगी क्या? जनाजा उठने लगा। सुरैया चीख कर रो पड़ी। आंचल फैलाकर अपनी मौत की दुआ मांगने लगी, मगर क्या खुदा इतना मेहरबान है कि बंदे को मुंह मांगी मौत दे दे? उसे तो बस इंसान को रुलाकर अपनी इनायतों का मोहताज बनाने में ही मजा आता है। लोग जनाजा कंधों पर उठाकर मस्जिद की तरफ चल पड़े। सुरैया ने रोते हुए अपना मेहर माफ किया। रोते रोते सुरैया का बुरा हाल हो गया था। दिन तो तमाम हुआ, मगर रात सुरैया को नागिन की तरह डसने लगी। सुरैया मेरी बचपन की सहेली और मेरी बहन की ननद भी है। उसकी बेहाली मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उसे तसल्ली देने के लिए मैं बड़ी आपा जान के घर रात को रुक गई। पड़ोसियों ने रात का खाना भिजवाया था। भारी मन से जिंदा रहने की खाना पूर्ति के लिए 2-4 निवाले सबने हलक के नीचे उतारे, मगर सुरैया ने लाख समझाने के बावजूद एक दाना तक मुंह में नहीं डाला। पूरी रात बैठे बैठे तस्बीह के मन के फेरती हुई जागती रही। दूसरे दिन सुरैया की लाल सूजी आंखों में दर्द और गम का समंदर उमड़ आया था। बड़ी आपा ने कटोरी में तेल लिया और सुरैया का सिर अपनी गोद में रखकर सिर में तेल लगाने लगी। अभी बमुश्किल 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि सुरैया की जेठानी, जो पास के ही गांव में रहती थी, कमरे में आ पहुंची। आपा को सुरैया के सर में तेल लगाते देखकर बुरी तरह से झल्ला पड़ी। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या कर रही हो बीबी? बेवा के सर में तेल लगा रही हो? इसके सर में न तो अब तेल लगेगा, न ये चारपाई पर सोएगी, न रंगीन कपड़े पहनेगी, न ही किसी गैर मर्द के सामने जाएगी, न बनाव श्रृंगार करेगी। समझ गई ना आप लोग? कहते हुए मारे गुस्से के बाजी के हाथ से तेल की कटोरी छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी उन्होंने। कमरे में मौजूद सभी औरतों को जैसे सांप सूंघ गया। जेठानी की सख्त ताकीद सुनकर सुरैया बुरी तरह से आहत हो गई और दीवार से सर पटक कर रो पड़ी। सिर के बाल पागलों की तरह नोचने लगी। माहौल एक बार फिर गमगीन हो गया। सुरैया की रिश्ते की जेठानी हज करके आ चुकी थी। हदीस शरीफ की जानकार समझी जाने वाली पंजगाना नमाजी महिला समझी जाती थी, इसलिए उनका विशेष एहतराम किया जाता था। भला किसकी मजाल जो उनका विरोध करे? किसे पड़ी है अपने 100 पीढ़ियों के पुरखों को सोते से जगाने की? उनकी बात पर अमल करना यानी इस्लाम के रस्म रिवाजों का पालन करना समझा जाता था माशरे में। तीसरे दिन स्वयं की फातिहा हुई। सुरैया
अब तक गठरी बनी गुमसुम किसी चीज को देखती तो घंटों घूरती ही रहती। लुभान और फूलों की खुशबू के बीच कुरान शरीफ का पाठ माहौल को आध्यात्मिक बना रहा था, मगर परिवारजनों के दिलों में गम के असरात ताज़ा घाव की तरह बाकी थे। दूल्हा भाई भीतर के कमरे में आकर बड़ी आपा से धीमी आवाज में बोले, सुरैया को बच्चों के साथ आज ही भोपाल जाना होगा। लेकिन क्यों? चौंक कर पूछा आपा ने। क्योंकि अभी सुरैया को इद्दत के 3 माह 13 दिन पूरे करने होंगे। अगर सुरैया ने इद्दत के दिन यहाँ पर रहकर पूरे किए तो उसके साथ 3 बच्चों का पूरे 3 माह 13 दिन तक का खर्च भी हमें ही उठाना होगा। बड़ी मुश्किल से फंड का पैसा निकाला था सुरैया की बेटी की शादी में पलंग बिस्तर देने के लिए, वो भी दूल्हा भाई की मौत मिट्टी में खर्च हो गया। मैं आगे का खर्च कैसे उठा पाऊंगा? फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर धीरे धीरे बोले, रेलवे की मामूली सी नौकरी से अपना व बाल बच्चों की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से उठा पा रहा हूँ। सुरैया और उसके बच्चों के खर्च को कैसे पूरा कर पाऊंगा? फिर चहलुम का खर्च भी उठाना होगा। सुरैया के यहाँ रहते हुए अगर ये सारे फराइज अंजाम न दे पाया तो माशरा उंगली उठाएगा, मेरी गरीबी को नेज़े पर चढ़ाकर मुझे बदनामी के जलते अलाव में झोंक देगा। बेबसी और लाचारी से दूल्हा भाई का चेहरा जिंदगी की तेज धूप में नाजुक एहसासात की तरह कुमला गया। कमजोर आर्थिक स्थिति हमेशा रिश्तों के सीनों पर खंजर चुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। यथार्थ की असहनीय पीड़ा को सहता हुआ आदमी बस घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो जाता है। इतने में बड़ी आपा के बड़े बेटे ने आकर सूचना दी, अम्मी मौलाना साहब आ रहे हैं सुरैया फूफी जान को इद्दत के मुतालिक कुछ हिदायतें देने के लिए, आप लोग पर्दा कर लीजिए। सारी औरतें कमरे में कैद हो गईं और दीवार पर लगा पर्दा खींच दिया गया। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब ने दाहिना पैर कमरे में रखा और पर्दे की ओट में रखी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी भारी भरकम आवाज गूंजी, नौशाद मियाँ, आप अपनी हमशीरा को हिदायत दे दीजिए कि वे इद्दत के 3 महीने 13 दिनों तक न तो घर से बाहर निकले, ना महरम से पर्दा करें, सादा लिबास पहने और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें। मगर मौलाना साहब, मेरी बहन तो नौकरी करती हैं, वो घर पर कैसे? दूल्हा भाई ने झिझकते हुए कहा, नौशाद मियाँ, आप उन्हें ताकीद कीजिए कि इद्दत के दिनों तक वे छुट्टी की अर्जी भिजवा दें। मुसलमान का फर्ज है कि वो हदीस शरीफ और शरीयत के मुताबिक अमल करे। आप अपनी हमशीरा को यह भी बतला दीजिए कि अगर उन्हें किसी बेहद जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो सूरज डूबने से पहले ही घर वापस लौट आएं, रात कहीं और न गुजारें। बैठक खाने का पर्दा उठाकर कमरे में दाखिल होते हुए दूल्हा भाई ने बहन को धीमी आवाज से पुकारा, सुरैया। जी भाईजान। ब्रीफ केस का ताला बंद करती हुई सुरैया धीमे स्वर में बोली, मौलाना साहब ने जो हिदायतें दी हैं वो आपने सुन ली ना? आप हिम्मत से काम लेना बहन। पाक परवरदिगार सबके मसले हल करने वाला है।
सब ठीक हो जाएगा। आपको इद्दत के दिन भोपाल में ही पूरे करने होंगे। इसके लिए छुट्टी की अर्जी भिजवा दीजिएगा। आपका घर से निकलना माशरे और मजहब के कानून के खिलाफ होगा। दूल्हा भाई ने बेहद अपनत्व से सुरैया को समझाते हुए कहा। 3 दिनों से मजहब के नाम पर खोखली दकियानूसी रस्मों की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ी सुरैया घायल शेरनी की तरह बिफर पड़ी। उसकी रोष भरी आवाज का कंपन घर की दीवारों को भी दहला गया। कई सालों का अवसाद यकायक लावा बनकर बाहर निकला। भाईजान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मौत के वक्त आपके बहनोई का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। मैं जैसे तैसे प्राइवेट नौकरी करके बच्चों के मुंह में निवाला डाल रही हूँ। जवान बेटी की शादी सिर पर पहाड़ सी आकर खड़ी है भाईजान। गरीबी और मजबूरियों का भार उठाते उठाते मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। मेरी तमाम छुट्टियां इसी में खत्म हो जाती हैं भाईजान। अब आप ही बतलाइए, अगर मैं 3 महीने 13 दिन की छुट्टी लेकर कमरे में बंद हो जाऊंगी तो मेरी तनख्वाह नहीं कटेगी क्या? तनख्वाह कटेगी तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? उनकी लिखाई पढ़ाई और दीगर जरूरतों के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगी? रहा सवाल गैर मर्दों से पर्दा करने का, तो मैं 40 साल की उम्र पार कर चुकी हूँ। 3 बच्चों की माँ हूँ। भला मुझे कोई क्या बहकाएगा भाईजान? बेटी की शादी का इंतजाम भी करना है। ऐसे में मेरा घर की 4 दीवारी में बंद रहना कहाँ तक मुनासिब होगा भाईजान? कहाँ तक मुनासिब होगा? बोलते हुए सुरैया का चेहरा तमतमा गया। हकीकतों का चेहरा इतनी बुरी तरह से घायल था कि हर मुंह से आह निकल गई। दूल्हा भाई मूर्ति की तरह खड़े अपनी इकलौती बहन का आंसुओं से भरा चेहरा देखते हुए भीतर ही भीतर दहल गए। दिमाग उनका सुन्न हो गया। मगर दुल्हन, हदीस की रवायतों पर न चलने वाले इंसानों पर खुदा का कहर नाजिल होता है। मैं तुम्हारी दलीलों से कतई इत्तेफाक नहीं करती। मजबूरियों को ढाल बनाकर उठाया गया तुम्हारा ये बागी कदम खानदान की नाक कटवा देगा। ये मत भूलो कि तुम्हें 2 बेटियों की शादी भी माशरे में रहकर ही करनी है। तुम्हारी जिद और नासमझियों से तुम्हारी बेटियों का रिश्ता नहीं हो पाएगा और इस बेटी का रिश्ता भी टूट जाएगा। साथ ही साथ हम लोग भी समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। जाने कब से दिल का गुबार निकालने के मौके की तलाश में उधार खाए बैठी सुरैया की जेठानी को जहर बुझा तीर छोड़ने का सुअवसर आखिर मिल ही गया। बरसों से बुरक़े का बोझ उठाने वाली, अशिक्षा के अभाव में अपनी प्रतिभाओं पर जंग लगते देखकर भी होंठ सी लेने वाली मेरी बड़ी आपा सुरैया की जेठानी के कड़वे जुमले सुनकर भीतर तक आहत हो गई। अपने अंदर की पूरी ताकत जमा करके जोर से चीखी, टूटता है तो टूट जाए बेटी का रिश्ता। जो लोग इंसान की मजबूरी न समझें, पुरानी खोखली रस्मों की लाश उठाए चलते रहें, बदलती दुनिया के साथ अपनी सोच को न बदलें, उनसे हमदर्दी की उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देना है। उनसे रिश्ता रखना जानबूझकर मक्खी निगलना है। रहा सवाल हदीस का, तो आप मुझे ये बतलाइए कि जो औरत बेवा हो गई हो, कर्जदार हो, 3 बच्चों की माँ हो, पहले से ही मुकद्दर के जुल्मों का शिकार हो,
उस पर मजहब के नाम पर माशरा भी जुल्म करे, उसे तसल्ली और राहत देने के बजाय उसको तन्हा रहने के लिए मजबूर कर दे, अजीजों से मिलने की पाबंदी लगा दे, बेवा होने का गम क्या कम है जो उसे जीते जी सफेद कफन पहनाने के लिए मजबूर करे, उसे तिल तिल कर औरत जात होने के नाते मरने के लिए छोड़ देना, ये सब सोची समझी साजिशें नहीं हैं तो और क्या है। उसके एतमाद को गिराने की नई नई तजवीजें ढूंढे जिससे कि वह और भी टूट कर बिखर जाए, शोहर के मरने के बाद आने वाली समस्याओं को सुलझाने के काबिल ही न रहे। ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ नहीं है तो और क्या है। लेकिन सुरैया बहू, अगर इद्दत के दिनों को पाबंदी से पूरा न किया गया तो अल्लाह का कहर नाजिल होगा, कयामत आ जाएगी और तुम्हारे साथ साथ हम सब भी दोज़ख में ढकेले जाएंगे। सुरैया की जिठानी दहाड़ी, हज्जन आपा, मैं और मेरे बच्चे तो दुनिया में ही दोज़खी जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग क्या ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपनी जरूरतों के लिए घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाएं और नाली के कीड़ों की तरह बिचाती जिंदगी गुजारें? क्या आप लोग इसमें ही गुरूर महसूस करते हैं कि हजारों साल पुरानी रवायतों के नक्शे कदम पर चलकर हम मौजूदा दौर में अपनी आने वाली पीढ़ी को रस्म रिवाजों की दुहाई देकर बियाबान में भटकने के लिए मजबूर कर दें? बाजी, अब वक्त और हालात बदल गए हैं। पुराने जमाने और इस जमाने की समस्याएं मुख्तलिफ हैं, उन्हें सुलझाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब और पुरानी रस्मों की लाश ढोकर हम आज की जिंदगी को बोझिल क्यों बनाएं? सुरैया की तीखी धारदार दलीलें सीधे हर किसी के दिल पर उतर गई। बड़ी आपा और सुरैया का आक्रोश भरा चेहरा देखकर लगा कि कोई भयंकर तूफान आने वाला है। ये तूफान जरूर पुराने कमजोर खोखले रिवाजों के दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अगर संकल्पों का तूफान पुराने रस्मों का रुख मोड़ दे तो यकीनन हम तरक्की पसंद दुनिया के बाशिंदे हो जाएंगे, हमारे घर संवर जाएंगे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल सुधर जाएंगे और हम बदलती दुनिया के हमराह चलने का हौसला जुटा पाएंगे। बोलते बोलते हाफने लगी बड़ी आपा। हालात और पर्देदारी की जकड़न ने बड़ी आपा के हौसलों को पस्त कर रखा था। वक्त से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी। सुरैया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर याचना भरे स्वर से बोली, सुरैया बाजी, आप अपने भाई की माली हालत से बखूबी वाकिफ हैं, नहीं तो खुदा गवाह है हम आपको और आपके बच्चों को इद्दत के दिन पूरे होने तक यहीं रखते। अल्लाह ताला आपके शौहर की मौत का गम बर्दाश्त करने और नौकरी के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी किस्मत की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी भी क्या बिगड़ा है? हम सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इमदाद इकट्ठा करके तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खर्च का इंतजाम कर देते हैं। सुरैया की जिठानी ने अप्रत्यक्ष रूप से सुरैया के लिए नाकेबंदी करने की पूरी योजना बना ली। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के खैरात और इमदाद से हासिल रोटी का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों के मुंह में डालने के बजाय उन्हें और खुद को जहर देना पसंद करूंगी। मेरे बच्चों के वालिद का इंतकाल हुआ है, मगर माँ अभी जिंदा है। मैं मरी नहीं हूँ। मैं मेहनत कश हूँ, मेरी बाहों में ताकत है और मेरी खुदारी अभी जिंदा है। मैं अपने बच्चों को दुनिया में मजबूर बनाकर उन्हें जलील नहीं होने दूंगी, जलील नहीं होने दूंगी।
भाई जान, भाभी जान, आप मुझ पर एतबार रखें। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा की इबादत में गुजारूंगी। किसी नामहरम से बेवजह बातचीत नहीं करूंगी और सूरज ढलने से पहले ही घर वापस लौट आऊंगी। मगर न तो नौकरी से छुट्टी लूंगी और न किसी से भीख मांगूंगी। कहते हुए जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े समेटकर सूटकेस में भरने लगी सुरैया। माहौल में सन्नाटा खिंच गया। बड़ी आपा, दूल्हा भाई, हज्जन आपा, सबको जैसे काठ मार गया। कुछ देर बाद ही सुरैया बाजी बच्चों का हाथ थामे दूल्हा भाई और बड़ी आपा के सामने आकर खड़ी हो गई। खुदा हाफिज भाईजान, और तेज तेज कदमों से दूल्हा भाई की दहलीज लांघ गई। कमरे में मौजूद रिश्तेदार और मोहल्ले वालों की आंखों में ढेर सारे सवालों की चिंगारियां छूटने लगी, मगर दूल्हा भाई के चेहरे पर जमी राहत की ठंडक ने उनके भीतर नई कोपलों के फूटने का एहसास करा दिया। दूल्हा भाई ने डबडबाई आंखों और भर्राए गले से हाथ उठाकर शुक्रगुजार नजरों से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, खुदा हाफिज मेरी बहन, खुदा हाफिज। अल्लाह तुझे और तेरे बच्चों को हालात से जूझने की ताकत और हौसला अता फरमाए।